नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा और किसान के साथ बनी हुई सत्य घटना। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय माना जाता था। उसके राज्य में हर तरफ हरियाली थी, नदियां बहती थी और किसान के खेत अनाज से भरे रहते थे। राजा हमेशा कहा करता था कि राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रजा है। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि क्या उसकी प्रजा वास्तव में ईमानदार है या केवल राजा के डर का नियमों का पालन करती है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं अपनी प्रजा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस राज्य में ऐसा कौन है जो लालच के सामने भी अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन राजा साधारण किसान का वेश बनाकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। किसान का नाम था गोपाल। उसके कपड़े पुराने थे, पैर में टूटी हुई चप्पल थी और उसके चेहरे पर गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वह अपने खेत में मेहनत कर रहा था। राजा ने किसान के पास जाकर पूछा, भाई तुम्हारी हालत इतनी खराब है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? गोपाल मुस्कुरा कर बोला, मालिक, मेहनत करने वाला आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन अगर वह मेहनत छोड़ दे तो उसकी आत्मा भी गरीब हो जाती है। राजा यह सुनकर चुप हो गया। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? किसान ने मिट्टी अपने हाथ से झाड़ी और बोला, पहले अपनी बेटी की शादी करूंगा, फिर खेत का पुराना कर्ज चुकाऊंगा और जो बचेगा उससे गांव के कुएं में मरम्मत करवाऊंगा। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह आदमी साधारण जरूर है, लेकिन इसके विचार बहुत बड़े हैं। अगले दिन राजा ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोपाल के खेत के पास एक बड़ा संदूक रख दिया जाए। संदूक में सोने के सिक्के, चांदी और कीमती आभूषण रख दिए जाए। उसके ऊपर एक पत्र रखा गया जिसमें लिखा था, जिसे यह संदूक मिले वह इसे अपने पास रख सकता है। सुबह गोपाल खेत पहुंचा तो उसकी नजर संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फैल गई। उसमें इतना धन था कि उसकी कई पीढ़ियां की गरीबी खत्म हो सकती थी। वह कुछ देर तक संदूक को देखता रहा। उसने मन में बेटी की शादी, कर्ज और टूटे हुए घर की तस्वीरें घूमने लगी। लेकिन अचानक उसने संदूक बंद कर दिया। गोपाल ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर यह मेरा होता तो मुझे इसे पाने के लिए चोरी छिपे क्यों मिलना पड़ता। वह संदूक उठाकर गांव के मुखिया के पास चला गया। मुखिया ने पूछा, तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मेरी परेशानियां धन से खत्म हो सकती है, लेकिन अगर यह धन मेरी नहीं है तो इसे रखकर मैं अपनी आत्मा को परेशान नहीं करने दूंगा। मुखिया ने संदूक राजा के महल में पहुंचाने की बात की। गोपाल संदूक लेकर महल पहुंच गए। वहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। गोपाल ने संदूक सामने रख दिया और बोला, महाराज, यह आपके राज्य में मिला है। इसका असली मालिक जो भी हो उसे वापस मिलना चाहिए। राजा ने पूछा, अगर मैं कह दूं कि यह संदूक तुम्हें पुरस्कार में दे दिए गए हैं तो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तब भी मैं इतना ही कहूंगा कि जिस चीज के मैं योग्य नहीं हूँ वह मुझे मिल भी जाए तो मेरे लिए सौभाग्य नहीं बल्कि परीक्षा होगी। राजा के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वह सिंहासन से उठकर गोपाल के पास आया और बोला, आज से पहले मैं तुम्हें एक गरीब किसान समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि असली अमीर तो तुम हो। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। तभी राजा ने अपने कपड़े बदले और वही साधारण वस्त्र पहनकर सामने खड़ा हो गया जिन्हें उन्हें किसान का रूप धारण करने के लिए पहना था। गोपाल हैरान रह गए। राजा ने कहा, जिस व्यक्ति से तुम कल खेत में मिले थे वह कोई साधारण किसान नहीं थे बल्कि मैं स्वयं था। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह संदूक रखा था। मुझे लगा था कि शायद तुम धन देखकर अपना ईमान भूल जाओगे, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसान की गरीबी उसके घर में नहीं होती बल्कि उसके विचारों में ही होती है। राजा ने गोपाल को बहुत सारा धन देने की घोषणा की। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे अपने लिए बहुत कम चाहिए। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे गांव में पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। किसान पानी के बिना मेहनत तो कर सकता है, लेकिन फसल नहीं उगा सकता। राजा की आंखें नर्म हो गई। राजा ने उस दिन गांव में नया कुआं खुदवाया, पुराने तालाबों की मरम्मत करवाने और गरीब किसानों के कर्ज का कुछ हिस्सा माफ करने का आदेश दिया। कुछ महीने बाद गांव बदल गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। जिस किसानों के घर में कभी
चूल्हा मुश्किल से जलता था। उनके घरों में खुशी सी खुशी दिखाई दे रही थी। एक दिन राजा ने गोपाल को महल में बुलाकर कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है। राजा होना आसान नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर राज करना कठिन है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, किसान खेत में बीज बोता है और उसे तुरंत फल नहीं मिलता। वह विश्वास रखता है कि मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही है। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। राजा ने उसी दिन गोपाल को राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित कर दिया, लेकिन गोपाल ने पुरस्कार के रूप में मिली संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया। राजा ने पूछा, तुम अपने परिवार के लिए धन क्यों नहीं बचाते? गोपाल ने कहा, महाराज, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन अगर गांव के बाकी बच्चों का भविष्य अंधेरे में है तो मेरी खुशियां भी अधूरी रहेंगी। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि राज्य महल से नहीं, ऐसे लोगों के चरित्र से महान बनता है। उस दिन के बाद राजा ने शासन करने का तरीका बदल दिया। वह अक्सर भेष बदलकर गांव में जाता और लोगों की समस्या सुनता। उसने समझ लिया था कि राजगद्दी पर बैठकर प्रजा की आवाज हमेशा सुनाई देती है, लेकिन खेत की मिट्टी पर बैठकर किसानों की आवाज साफ सुनाई देती है। दोस्तों, यह कहानी का संदेश, इंसान की असली कीमत उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि उसके पास कितना ईमान, त्याग और मानवता है इससे तय होती है। लालच हमें थोड़े समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन ईमानदारी पूरी जिंदगी सम्मान देती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता तो एक न एक दिन वह सिद्धांत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह हर चीज को बदल कर रखा है। ऐसे नए वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ।